आज बुरा है कल अच्छा आएगा, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जो दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड है हमारा DSSB जो है, उन्होंने एक 2-3 दिन पहले एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बारे में आज हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। शायद यूट्यूब पर ऐसी वीडियो अपलोड किसी ने की होगी जिसमें पूरी की पूरी वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई हो। उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज हैं, इन सभी के बारे में, और क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, एप्लीकेशन कैसे भरे जाएंगे, कैसे आप जो फीस है पे करेंगे, सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट हैं। तो पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 7,236 पोस्ट, 7,236 पोस्ट हैं टोटल। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। एक है TGT की पोस्ट हैं, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो TGT हैं उसकी पोस्ट है 6,258 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों। और हैं दूसरा है असिस्टेंट टीचर हैं, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल के लिए हैं। इसकी हैं कुल 554 पोस्टें, 554 पोस्टें हैं दोस्तों। इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या कुछ इनके अंदर प्रोसेस रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म में, सब चर्चा करेंगे हम आगे डिटेल से। एक है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो 74 पोस्टें हैं। जूनियर असिस्टेंट LDC है, लोअर डिवीज़न क्लर्क हैं, 278 पोस्ट हैं। आगे हैं काउंसलर हैं, 50 पोस्टें हैं। हेड क्लर्क हैं, 12 पोस्ट हैं। और पटवारी की भी पोस्ट हैं, 10 पोस्ट पटवारी की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा की चर्चा करें। PRT है जो प्राइमरी लेवल का है टीचर, उसके लिए 30 ईयर जो एज है कैंडिडेट की वो 30 ईयर होनी चाहिए, 30 ईयर। जो TGT है, TGT के लिए 32 ईयर मैक्सिमम, अधिकतम आयु 32 ईयर होनी चाहिए। और कितनी छूट मिलेगी वो भी बताएंगे हम। नर्सरी टीचर के लिए है 30 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर। ठीक है दोस्तों। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर आप दूसरे राज्य से या बाहरी राज्य से हैं तो आप क्या हैं, जनरल के अंदर गिने जाएंगे। वो आगे हम चर्चा कर लेते हैं सारी। इसके बाद बात करते हैं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि। आवेदन कब से मांगे जाएंगे? 25 मई 2021 से इसके आवेदन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, और ये जो पोर्टल हैं वो 24 जून 2021 तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, अंतिम दिनांक है वो 24 जून 2021 है, और प्रारंभ होने की है वो 25 मई 2021 है दोस्तों। 25 मई 2021 आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, और 24 जून 2021 है वो आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हो किसी पोस्ट के लिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इन तारीख का ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल के लिए। जनरल और OBC हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए शून्य शुल्क है, कोई राशि नहीं देनी है उनको, शून्य। और जो ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, सभी जो महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनके लिए भी, महिलाओं के लिए 0 जो है फीस हैं। ठीक है दोस्तों। और जो आप फीस है वो पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग के द्वारा आप फीस पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। आगे चर्चा कर लेते हैं जो एक हमारा TGT जिसकी पोस्ट है 6,258 पोस्टें हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी
क्या क्या आपको इसके लिए प्रोसेस है, कौन कौन एलिजिबल हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। जिन अभ्यर्थियों ने 2 साल का डिप्लोमा किया हो जिसमें डीएलएड, डीएड, बीटीसी, जेबीटी आदि शामिल हैं, साथ ही ग्रेजुएशन और सीटेट लेवल 2 भी क्वालिफाई कर रखा है, वो अभ्यर्थी क्या है, टीजीटी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें क्या हो, डीएलएड या फिर डीएड या फिर बीटीसी, जेबीटी, इनके साथ क्या हो, ग्रेजुएशन हो और सीटेट लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये सारे के सारे हैं वो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। अगर आप क्या है, टीजीटी के सभी विषयों के लिए बीएड के साथ सीटेट पास होना अनिवार्य है, यानी ये तो पहले ही हमने चर्चा कर ली है। सीटेट से लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 45% अंक होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके 45% अंक है तो आप एलिजिबल है और सीटेट पास होनी चाहिए आप। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपकी। अगर ग्रेजुएशन में हिंदी है वो वैकल्पिक विषय के रूप में रहा है तो आप हिंदी के टीजीटी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी के लिए। अगला है टीजीटी नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, अगर आपके पास स्कूली विषयों के साथ यदि आपके पास फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री रही है या फिर जूलॉजी है, बॉटनी है, इनमें से कोई भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा है तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक है पोस्ट टीजीटी मैथ के लिए। स्कूली विषयों के साथ अगर आप मैथ आपके पास है, वैकल्पिक विषय रहा है, मैथ ग्रेजुएशन में भी रहा है, तो आप मैथ के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों टीजीटी में। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। हमने डिटेल में एक एक चीज़ नोट की हुई है। टीजीटी सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए आप अगर आपके पास स्कूली विषयों के साथ ग्रेजुएशन में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिजनेस स्टडी, इन सब्जेक्टों में से कोई भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा है दोस्तों, तो आप जो टीजीटी हैं सोशल साइंस के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी में। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका मुख्य विषय है वो कम से कम ग्रेजुएशन में 2 साल आपके वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो जिससे आप अप्लाई करना चाह रहे हो। यानी इसका अर्थ है जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाह रहे हो वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 2 साल रहा होना चाहिए। ये भी कंपलसरी है दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। आगे देखते हैं, एक है असिस्टेंट टीचर जिसकी पोस्ट है 554 पोस्ट हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो देखते हैं। इसके लिए है आपके पास 2 साल का डिप्लोमा किया हो जिसमें डीएलएड, डीएड, बीटीसी, जेबीटी आदि होनी चाहिए। साथ ही सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। सीटेट जो लेवल है 1 है वो आपका क्लियर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइमरी टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। यानी जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ लिखा है जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो नर्सरी टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी जिसकी 74 पोस्टें हैं, 74 पोस्टें, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो देखते हैं। जो नर्सरी टीचर हैं 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास, नर्सरी टीचर में बीएड किया होना चाहिए। जिन्होंने एनटीटी किया है, एनपीटीटी किया है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या है, सीटेट की आवश्यकता नहीं है, सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर नर्सरी टीचिंग के लिए। आपको इसके लिए एनटीटी, एनपीटीटी या फिर नर्सरी टीचर में बीएड किया हुआ होना चाहिए, वही अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो नर्सरी टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए इस विज्ञप्ति के अंदर जो बोर्ड ने विज्ञापन जारी किए हैं उसमें कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसके लिए फ़िलहाल आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी आपको अपडेट आएगा वो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे दोस्तों।
अब चर्चा करते हैं दूसरे राज्यों के कैंडिडेट के बारे में। दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दिल्ली के बाहर के सभी भी ओबीसी की कोई भी कैटेगरी की हो, ओबीसी की हो चाहे कोई भी हो, वो जनरल में माने जाएंगे। जनरल में माने जाएंगे तो उनकी फ़ीस 100 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 100 रुपये। ठीक है दोस्तों। और उनके लिए जो दूसरे राज्य के हैं उनके लिए सीटेट में 90% अंक अनिवार्य हैं। और एग्ज़ाम सेंटर आपको दिल्ली मिलेगा और कार्यक्षेत्र आपका दिल्ली की है, क्योंकि ये वैकेंसी दिल्ली के लिए होती है, स्पेशल दिल्ली के अंदर टीचर की होती हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में टीचर कार्यक्षेत्र आपका दिल्ली रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में।